हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो बाइडेन ने भारतीय झंडे को किया सैल्यूट। हैं? जो बाइडेन चले भी गए हैं क्या? पर वो तो हमने तो ये सुना था कि ज्यादा पहले आ गए थे शायद, मुझे लग रहा है। कहाँ? वो तो लेट आए थे, बल्कि हाँ वो लेट आया था, मुझे नहीं पता। तो समझ नहीं आया। वो तो बोल रहे थे लंबे टाइम 3 के लिए, दिन का 1 दिन बोल रहे एक्स्ट्रा थे, था। तो 3 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। फिर हुआ क्या है समझ नहीं आई। बताना अगर इस वीडियो में नहीं पता चलता तो आप बताना। सारा यार इंडिया आए थे, इंडिया में हम लोग सब कुछ काम जल्दी खत्म हो गया लगता है उनका। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर है एफएस पालम के, वही तमाम जो मेहमान आ रहे हैं उनको उनकी अगुवाई कर रहे हैं। और अब उसके बाद जो बाइडेन अपने विमान में चढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी दरवाजा भी ज्यादा बड़ा नहीं है अंदर का, से दिखा रहे हैं। दूसरा लग रहा है, दूसरे दरवाजे जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जहाज लग चुका है और जो बाइडेन और बस अब दरवाजा बंद होने वाला है और ये उड़ान भरने वाला है। 10:30 बजे का टाइम, बड़ा लग रहा है। बिल्कुल घड़ी में 10:30 हो रहा है। प्रणय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, अभी तक सफलता पूर्वक ये पूरा आयोजन हो, तमाम जो नेता हो आए उनको सम्मान पूर्वक मौके पर ले जाया जाए, जगह पर ले जाया जाए, अब उनको सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा हो। ये बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा कर्मियों के लिए। और मुझे लग रहा है कि अब जो बाइडेन और जैसे तमाम नेता जो है वो अपने देश वापसी करेंगे सुरक्षित, तो सुरक्षा एजेंसियां भी थोड़ा सा रिलैक्स होंगी। वो तो है, वो तो हाई अलर्ट पे एक टांग पे खड़ी बिल्कुल जाहिर तौर पर आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि इंतजाम कैसे होते हैं इसके लिए और कितनी चुनौती होती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यक्रम आप देखिए कि कितना टाइट कार्यक्रम था, उसके बावजूद वो करीब 1.5-2 दिन वो भारत के अंदर आए। उन्होंने जो सी ऑफ करने आए ना उनको भी ऐसे सैल्यूट करके वियतनाम जाना है। और उसके बाद 9/11 की जो बरसी है उससे पहले उन्हें अमेरिका पहुंचना है, जो कि अमेरिका के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। और इसीलिए उनका कार्यक्रम काफी टाइट है। और इसीलिए आप देखें कि वो एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री के घर पहुंचे थे और आज भी प्रधानमंत्री के साथ जो कार्यक्रम था राजघाट का, उसे अटेंड करने के बाद अब वो सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो इस बेहद टाइट कार्यक्रम की देखिए कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका संवाद की तस्वीरें जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा उनके लिहाज से भी था और खासतौर पर भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिहाज से। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि ये जी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वापसी की ये तस्वीरें, एयरफोर्स 1 विमान आपको दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति वहां पर अपने कार्गो के साथ पहुंच चुके हैं, विमान में वो सवार भी हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज़ के पास है। जी पार्थसारथी जी, आप कुछ कह रहे थे। बड़ा लग रहा है प्लेन। नहीं, मैं बाइडेन के दौरे के बारे में, वो दरवाजा भी इतना अलग सा लग रहा है, पीछे से उनकी कार है, पूरा सब कुछ अंदर जाना है। कई चीजों के लिए वो तो अलग गाड़ी में आ रही है कि इसी में जा रही होंगी, एक प्लेन में जाएंगे। जो समझौता हुआ यहाँ इसको आगे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना। लेकिन इनके और जो प्रिंस सलमान है सऊदी अरब के, जी काफी तनाव था इनके बीच में और बिगड़ रहा था। और उनको पास आने के लिए हमारे प्रयास थी। एक बार राष्ट्रीय सलाहकार देओल भी गए इस काम में क्या। और पहली बार ये है उनके लिए, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायक है अरब जगत में, वो सऊदी अरब हैं जी। सऊदी अरब के शासक के बाद के साथ पुनर्निर्माण हुआ है और उनके संबंध बेहतर हो गए। दीपक जी, राजीव भाटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्वज ने। तो राजीव भाटिया जी क्या कहेंगे आप जो बाइडेन के इस दौरे के बाद? काफी डिफाइनिंग मोमेंट और एक नया कीर्तिमान रचा है नरेंद्र मोदी जी ने, लगातार रच रहे हैं कि उन्होंने 2015 में बराक ओबामा को होस्ट किया, 2020 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को होस्ट किया अहमदाबाद में, और 2023 में उन्होंने जो बाइडेन को होस्ट किया। यानी 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को होस्ट करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बेचारे इतनी बारी ऊपर चढ़ गए, थक जाना उन्होंने। और ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होगी। भारत अमेरिका के संबंधों का जो कैरावान एक बार ही नहीं सीधे चढ़ी जाती। हम लोग समझते हैं कि निस्संदेह अगले साल क्वाड समिट भारत में होनी है। के भी बहुत सारे खड़े हैं। पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें भी शामिल होंगे। और इस
यात्रा न्यूज से एजेंसीज के बहुत भारत कम फुटेज अमेरिका होती के है, संबंध बस और एक जगह बिगाड़ आ हुए जाती हैं है, इतनी कम, बहुत कम और फुटेज, जबकि ज़्यादा होनी कहते चाहिए। हैं एक्सक्लूसिव मिली है बस, कि ये भी इतनी इतनी मुश्किल से बड़ी मिली है। मुश्किल से। शायद अधिकारियों से कहा गया था कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घोषणा पत्र को उसको फाइनल कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़रूरी था कि कल शाम को ही इसकी घोषणा हो जाए, ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण मेहमान थे उनके सामने ये समझौता पूरी तरह से सबके सामने रखा जा सके। तो ये खुशी की बात है। बिल्कुल राजीव जी, मैं आऊंगी, आपकी बात पूरी सुनूंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको एयरफोर्स 1 विमान की दिखा रहे हैं। जो बाइडेन उसमें सवार हो चुके हैं, यहाँ से उनको वियतनाम निकलना है, इसीलिए वो तीसरा सत्र वियतनाम जा रहे हैं। में अटेंड करने में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। और अब ये खास तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर हम आपको बारिश भी हो रही है, देखो बूंदे गिर रही हैं। राजीव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं उसके बाद राजीव जी से सप्लीमेंट्री सवाल भी लूंगा कि जो बाइडेन को जल्दी जाना था, इसीलिए तीसरे सत्र तक का इंतजार नहीं किया गया। जो बाइडेन अगर मौजूद होते और प्रस्ताव पास होता तो उसका एक अलग मतलब होता है। वही राजीव जी कह रहे हैं। राजीव जी कंक्लूड करिए अपनी बात को। तीसरे सत्र का क्या मतलब करिए, कहना चाहूंगा कि वरना मिस्टर बाइडेन थक जाएंगे बार अमेरिका बार। और भारत के संबंध में मेरा डायलॉग नहीं चोरी करने का, ओरिजिनलिटी रखो सबके सब। ओरिजिनलिटी ये है कि ये लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं बोलने में, अच्छी तरह से दिख रहा है। इसीलिए जब मैं शुरू पीछे में वो बात बंदा कर जो रहा ऊपर था नीचे कहने कर के रहा है लिए कि घोषणा पत्र में एक पैराग्राफ पर लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया है, मगर ध्यान देना चाहिए, और वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का। तो ये तो सही है कि ये G20 इकोनॉमिक कोऑपरेशन की प्रीमियर फोरम है, इसमें कुछ भी बात वो कर रहे हैं वो ज्यादातर आर्थिक संस्थाओं की है। मगर यदि हम ध्यान से उस पैराग्राफ को पढ़ें तो उसमें ये बात बराबर सामने आ रही है कि यूएन की जो भी संस्थाएं हैं जो कि 1945 में बनी थी, उनको आज 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुसार दूसरे रूप में ढालना है। तो यानी कि बिना एक भी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र किए हुए उस पैराग्राफ ने फिर से जो हमारी एक विशेष आवश्यकता है, जो एक हमारी विशेष महत्वाकांक्षा है भारत की, उसको भी सामने रखा है। ये एक खास रिजल्ट सामने आया है। और दूसरा, जैसा कि आपने बराबर कल भी बात की होगी, फिर भी मैं बात करना चाहूंगा, चूंकि मुझे बहुत वर्षों तक ये प्लेन की दूसरी एंट्रेंस होती है। हाँ, ये अलग सी लग रही है ऐसे तो, ये कब उतरने वाला तो अलग ही था। उस तरफ होती है जिसमें पूरा दरवाजा खुलता है। वही मैं कह रही हूँ, अजीब सा कुछ लग रहा है। ये लैडर्स इसी प्लेन की हैं। सरकार ने अफ्रीका के मुद्दे को उठाया, ग्लोबल साउथ के एजेंडा को आगे बढ़ाया। और फिर इस बात को कल आप नोट करें कि अगर ये बात हमने सिर्फ अधिकारियों तक छोड़ी होती तो हो सकता था कि घोषणा पत्र में सिर्फ ये लिखा होता कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में लिया जाएगा। तो भाई बहुत ही अच्छा दिखाया इन्होंने, एक्सक्लूसिव ऐसे लग रहा है, कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो बाइडेन जल्दी क्यों जा रहे हैं। अब पता चल रहा है कि 9/11 की वजह से जा रहे हैं, और उसके बाद पहले रास्ते में वियतनाम भी मिल जाना है, तो इसलिए। तो मेरे ख्याल से खास ये जब राजघाट का जो हुआ था वो प्रोग्राम वो करके ये वहाँ से ही मेरे ख्याल से फिर अपने यहाँ प्लेन पे आ गए होंगे, क्योंकि सुबह का टाइम ही है और बारिश हो रही है। 2 दिन बारिश होती रही है जब तक बारिश मतलब ये हो चुकी है, हो रही है, अभी भी गिर रही थी, मुझे दिख रहा था उसमें ऐसे बूंदे गिरती हुई अभी भी कैमरे के सामने। तो वो तो चले गए हैं, और उन्होंने जो है सल्यूट भी किया था, जो भी उनको पहले रिसीव करने वाले वही मेरे ख्याल से हैं जो आपको हर के वो रिसीव करते हुए दिखेंगे, वो एक सेम है। तो उन्हीं को उन्होंने थैंक यू किया था ऐसे करके, और उसके बाद वो गए हैं अपने प्लेन के अंदर। और हमें तो एक्सपेक्ट सभी प्रेजेंट्स का ही होता है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है, इमीडिएटली वहाँ उतरेंगे वियतनाम, फिर वहाँ पे कार्यक्रम होगा, वापस जाएंगे। तो बैक टू बैक सभी का है। कमाल है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी एक दिन और रुकेंगे और होगा, पर हो सकता है इस वजह से इन्होंने जो है इमीडिएटली मोदी जी से मिले भी हैं, और जो भी मीटिंग्स मोदी जी से करनी थी। अच्छा, इसमें ये भी पता चला कि बीच में गर्मा गर्मी हो गई थी। नहीं, मैं पहले की सऊदी के साथ बोल रहे थे ना, जी की जो असैसिनेशन हुआ था खशोगी का, उसके पीछे सारा ब्लेम गया था प्रिंस पे। और तो उस वक्त रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, क्योंकि खशोगी था यूएसए में रहता था, मेरे ख्याल से यूएसए का रिपोर्टर था, और उसकी जब मृत्यु हुई है उसको बुला के कहीं पर, तो उसके पीछे जो है प्रिंस का हाथ नज़र आया था।
उसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो गए थे प्रिंस के और यूएसए के। तो हो सकता है मोदी जी ने फिर उस टाइम जो है कंट्रोल थोड़ा ठीक किया होगा सिचुएशन को, तो देख लो। पर यह है कि सक्सेसफुल हो गई है मीटिंग। तो चलो यार, तो अभी बताओ कैसा लगा आपको, क्या मजा आया कि नहीं आया? मैं तो कह रही हूँ बड़ी जल्दी खत्म सक्सेसफुल हो गया, सब बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया किया इंडिया ने, बहुत बढ़िया किया। एवरीथिंग वेल प्लान्ड एंड एवरीथिंग वेंट वेरी गुड। बिल्कुल। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।